Today's case is of vertigo. Patient is a model in advertisement company in Mumbai, and she came to me for her problem vertigo. And she came and I asked what is happening, and she told me that she has vertigo. हिंदी में बोल रहा हूँ. उसे लग रहा है सब घूम रहा है, वो घूम नहीं रही है, सब घूम रहा है ऐसा लग रहा है उसे. सो आई आस्क हर उसके साथ क्या होता है. पेशेंट ने बोला मुझे हल्का फुल्का कभी कभार नोजिया होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, मुझे सोना पड़ता है, मैं सो जाती हूँ, मुझे ठीक लगता है. मैंने पूछा किस चीज़ से बढ़ता है. तो उन्होंने मुझे बोला मुझे ना हेडेक जब होता है ना तब मुझे वर्टिगो होता है. सर दर्द होता है तो मुझे तुरंत चक्कर आना शुरू हो जाता है. और दूसरा कि सर हम लोग ना गेट टुगेदर करते हैं, मीटिंग करते हैं, बहुत सारे लोग बैठते हैं तो ना हमको अल्कोहल लेना पड़ता है. लेडी बोल रही है हमको अल्कोहल लेना पड़ता है, और वो लोग नशे भी करते हैं, लेकिन वो बोल रही है कि मुझे अल्कोहल से वर्टिगो हो रहा है. सी इज सफरिंग फ्रॉम वर्टिगो, and vertigo is aggravated from alcohol. मैंने पूछा और, तो उन्होंने बोला सर ऐसे करके हिचकिचा रही थी. मैंने बोला कुछ नहीं, बताओ, कोई इशू नहीं है, मुझे सिर्फ आपको ठीक करना है. तो उन्होंने बोला सर मैं जब भी रिलेशन रखती हूँ किसी से, सेक्सुअल इंटरेक्शन होता है, सेक्स करते वक्त, उसके बाद मुझे वर्टिगो शुरू होता है. और वर्टिगो के साथ ना मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है. मैंने पूछा मतलब समझाओ ज़रा. तो उन्होंने बोला कि सर मैं ना सारी चीज़ें भूल रही हूँ ना, ऐसा लगता है, इतना कन्फ्यूजन हो जाता है कि मैं आपको कैसे बताऊँ कि कभी कभी ना मैं अपना रूम भूल जाती हूँ. और एक दो दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि मैं अपने घर जा रही थी तो फ्लैट भूल गई थी. जैसे हमारा बिल्डिंग है तो हमारे कैंपस के अंदर 6 से 7 बिल्डिंग्स हैं. देयर इज सो मेनी बिल्डिंग्स एंड एवरी बिल्डिंग इज लुकिंग सेम फ्रॉम आउटसाइड. सो शी फॉरगेट्स हर बिल्डिंग एंड फ्लैट नंबर. आई आस्क why. She said I don't know, I was getting confused and I don't know what is happening to me, and I just lost my road and lost my building. And she has the little bit swelling over her lip. यहाँ पे उसे swelling था upper lip पे. So I just asked what is happening to your lip. She said why are you asking to me this question, everyone is asking me this question. So I said what happened, why you just getting offended. She said sir I went through cosmetic surgery. मैं मॉडल हूँ तो मुझे ना ये चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है. तो मेरा लीप का सर्जरी हुआ था और वो ना ख़राब हो गया था. तब से ना मेरा लीप थोड़ा स्वेल्ड अप दिखता है. और इसके साथ ना मुझे ऐसा भी लगता है कि ये बड़ा हो रहा है, बड़ा हो गया है और बड़ा हो रहा है. मैंने पूछा क्यों आपको ऐसा लग रहा है. तो उसने मुझे बोला कि सर मुझे बहुत दफ़ा ऐसा लग रहा है कि मेरे लिप्स ना बढ़ जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं. और मुझे वैसा भी होता है जब मुझे चक्कर आते हैं, सर दर्द होता है, तब मुझे लगता है मेरा सर भी बड़ा हो रहा है. और मैंने उसे पूछा तो आपने कोई इसके ऊपर वर्क नहीं किया है, लिप्स के ऊपर. उसने बोला सर मैं दिल्ली गई हूँ, यूएस गई हूँ, बहुत जगह पे गई हूँ, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है. बहुत जगह पे मैंने मेहनत कर ली लेकिन ठीक नहीं हो रहा है. सो मैंने उससे पूछा तो वो ना थोड़ी ऑफेंड हो गई थी, और उसने मुझे बताया कि मैं इतनी इतनी जगह पे जाके आई हूँ लेकिन कोई ठीक तरीका नहीं मिल रहा है. उसके साथ उसने मुझे एक चीज़ बताई. पेशेंट सेड दैट सर सच बोलूँ ना तो मैं आपके यहाँ ये भी ट्राई करने आई थी कि मेरे लिप्स कम हो सकते हैं या नहीं है. मुझे मालूम नहीं है, लेकिन होम्योपैथी में हो सकता है हर चीज़. तो मेरा मेन कंसर्न लिप्स का था, लेकिन साथ में वर्टिगो बहुत ज़्यादा था. सो मैंने पहले वर्टिगो बताया.
मैंने बहुत सारी चीज़ें पूछी कि कैसा लग रहा है आपको, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिटेल में बता नहीं रही थी। उसे एक ड्रीम था, ड्रीम ऑफ ड्राउनिंग। उसे लगता है कि मैं डूब रही हूँ, पानी के अंदर डूब रही हूँ। ड्रीम्स आ रहा है कि वो डूब रही है। मैंने पूछा कैसा महसूस हो रहा है, लेकिन वो नहीं बता रही थी। मतलब वो बता ही नहीं पा रही थी, वो उतना अंडरस्टैंडिंग शायद नहीं होगा उसे। मैंने पूछा कि ये चीज़ लिप्स जो स्वेल्ड अप हुए ऐसा लग रहा है आपको, उससे क्या महसूस होता है? तो वो बोलती है कि सर मैं बहुत जगह पे गई हूँ, बहुत मेहनत की है, बहुत लोगों से मैंने ट्रीटमेंट लिया, लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग ना उसी पे देखते हो और मेरे ये फॉल्ट निकालते हैं कि तेरा ये लिप्स है ऐसा है, इसीलिए हम तुझे एडवर्टाइज में नहीं लेंगे। तो मैं क्या है कि हर एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ। पिंपल आ जाता है तो मैं तुरंत ट्रीटमेंट ले लेती हूँ कि कोई मेरी एक भी एडवर्टाइज चली ना जाए, कि ये क्या है सर कि मिस नहीं होना चाहिए कोई भी चीज़। तो एक एक चीज़ ना मुझे ठीक करनी पड़ती है, कुछ भी होता है तुरंत ठीक करना पड़ता है। सो दिस इज़ द केस। आपको इसका एनालिसिस करके बताना है। बहुत अच्छी रेमेडी है, बहुत टिपिकल अंडरस्टैंडिंग वाली रेमेडी है। एनालिसिस करो और मुझे आप यूट्यूब पे या अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कमेंट कर सकते हो।